हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन उन सब प्राइवेट कंपनियों को जारी किया था जो कंपनियां बाय नाउ पे लेटर की सर्विस हमें प्रोवाइड करती हैं। इसमें सबसे एक पॉपुलर बाय नाउ पे लेटर सर्विस है पेटीएम पोस्टपेड। इस पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ हर वो कस्टमर करता होगा जो पेटीएम यूज़ करता होगा, जो पेटीएम वॉलेट यूज़ करता होगा। उनमें से लगभग 70 to 80% के पास पेटीएम पोस्टपेड एक्टिव है, जिसे हमें बाय नाउ पे लेटर की सर्विस देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है बाय नाउ पे लेटर को बैन को लेकर, क्या उसके बाद पेटीएम पोस्टपेड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर पेटीएम पर आ चुका हूँ और पेटीएम पर आने के बाद यहाँ पर मैंने पेटीएम पोस्टपेड को, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेरा पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है, जिसमें कि मुझे 750 की लिमिट मिली हुई है, जिसमें से मैंने 271 रुपीज़ को यूज़ किया हुआ है। 479 रुपीज़ मेरी जो अवेलेबल लिमिट है वो बची हुई है। अब जो 271 रुपये मैंने यूज़ किए हैं, उससे आपको एक बात तो पता चली गई होगी कि पेटीएम पोस्टपेड अभी भी जो वर्क है वो कर रहा है। लेकिन अभी मैंने इसको फ़्लिपकार्ट में देखा था, तो फ़्लिपकार्ट में अभी ऑप्शन मेरे ख्याल से हट गया है जो पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ करने वाला। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ़्लिपकार्ट का ऑप्शन अभी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि क्या ये जो पेटीएम पोस्टपेड है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने फ़्लिपकार्ट को नहीं बल्कि एक ऐसी एप्लीकेशन को चुना है जो पेटीएम पोस्टपेड को मतलब कि एक्सेप्ट करती है, और वो एप्लीकेशन है स्नैपपे। स्नैपपे पर तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है और उन वीडियोस में आपको स्नैपपे को यूज़ करने के बारे में दिखाया हुआ है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन मकसद है वो यही आपको बताना है कि जो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट है वो चल रही है या नहीं चल रही है, और अगर चल भी रही है तो क्या हम उसको सिर्फ पेटीएम से ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे जो 271 रुपीज़ यूज़ किए हैं वो मैंने एक रिचार्ज के लिए यूज़ किए थे और मैंने पेटीएम से ही इस अमाउंट को यूज़ किया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो स्नैपपे पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें पेटीएम पोस्टपेड, हमारा जो पेटीएम पोस्टपेड है वो वहाँ पर वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम स्नैपपे पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्नैपपे है, ये इसका इंटरफेस है और पहले ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा पेटीएम पोस्टपेड एक्सेप्टेड हेयर। तो यहीं से हम इसको यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यूटिलिटी पेमेंट को क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट को चूज़ करना होगा जिस बैंक अकाउंट में हम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात आपके लिए और भी है कि जैसे आप पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन भी हमें स्नैपपे देता है। जैसे मैं 200 रुपीज़ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट को चूज़ किया और इसके बाद मुझे अमाउंट डालनी होगी। जैसे मैं 200 रुपये चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद पर्पस और इसके बाद जो मेरी प्रायोरिटी है उसको चूज़ कर लेना है, मतलब कि मैं अपने अमाउंट को कब चाहता हूँ, जैसे सेम डे या दूसरे दिन, पहले दिन, जो भी। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इसको चूज़ कर लिया है। अब मुझे पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमें वॉलेट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जो फिर से वॉलेट के ऑप्शन को ही क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें पेटीएम के ऑप्शन को चुनना है। इसके बाद हमें पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें वो मोबाइल नंबर डालना होगा जो पेटीएम से हमारा लिंक होगा। चलिए हम वो वाला जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालते हैं। तो इसके बाद उस मोबाइल को वेरीफाई किया जाएगा। इसके लिए आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने OTP को डाल दिया है। अब हमें जो आगे है वो बढ़ना है। इसके लिए हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि हम जिसमें हम कार्ड वगैरह को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं पर भी पेटीएम पोस्टपेड का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी पेटीएम पोस्टपेड ने जो अपनी सर्विस है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद देखिए हम इसको, तो यहाँ से जो पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन है वो हट चुका है। फ़्लिपकार्ट से भी वो ऑप्शन हट चुका है। तो इस तरह से कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड ने अपनी जो सर्विस है उसको बंद कर दिया है। ये बैन की वजह से हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो इसमें
अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अब हम इसको फ्लिपकार्ट पे यूज़ करके जो पेटीएम है उसी पर यूज़ करके देखते हैं कि क्या वो वहाँ पर जो हमारी पेटीएम पोस्ट पे की लिमिट है क्या वो वहाँ पर चलती है या नहीं चलती है। तो मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने के लिए पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ करने की जो है मतलब कि यूज़ करना चाहा है। यहाँ पर देखिए पेटीएम पोस्टपेड का जो ऑप्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैंने एक दो जगह पर ट्राई करने के बाद ये देखा है कि पेटीएम पोस्टपेड का जो ऑप्शन था वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी फ़िलहाल हमें पेटीएम में ही दिखाई दे रहा है। अभी ये ऑप्शन पहले जैसे जो आपकी फ़्लिपकार्ट है उसमें दिखाई देता था, और जो स्नैपपे है उसमें भी हमें पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन वहाँ से हटा दिया गया है। तो जो अगले नोटिफिकेशन तक, क्योंकि अभी ऐसा पेटीएम की तरफ से ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो पेटीएम पोस्टपेड है वो कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ऑप्शन हटा है। तो लेकिन यहाँ पर बात यही है कि पेटीएम पोस्टपेड का जो ऑप्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी फ़िलहाल तो आपको पेटीएम में ही देखने को मिल रहा है।